वो तो बात है ही, और वो हमने नंबर्स में आता हुआ देखा भी है। जैसे आपने कहा है, क्रेडिबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस मार्केट में होती हुई नजर आई है। सचिन, साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो इस आपकी रिपोर्ट से निकल के आया है वो है रिसाइकल गोल्ड का। इवन एज सोने के भाव ऑल टाइम हाइज पे गए, और ये बाजार हमें काफ़ी हद तक कहता भी रहा कि बहुत ज़्यादा लोग सोना बेचने बाजार में नहीं आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स ने सोना एनकैश नहीं किया, जो कि पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है बाय द वे, कि सोना जब बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा या ऑल टाइम हाई हुआ तो लोग लेके आते थे अपना सोना और उसका वो कैश घर पे लेके जाते थे। इस बार का ट्रेंड बेसिकली यहाँ पर हमने वो देखा है कि लोगों ने अपग्रेड किया, पुराना सोना लेकर आए, नए सोना लेके गए। तो जो रिसाइक गोल्ड का 10% का नंबर है वो बाय इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, मगर आप देखिए मनीषा, इसमें अगर आप देखिए रिसाइकलिंग में एक बड़ा अच्छा एक हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब गोल्ड प्राइस बढ़ता था तो एज ए ज्वेलर आपको एक अपनी लिक्विडिटी बढ़ा के रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंज्यूमर कई सारे आके इन कैश करते थे। इस बार जो हमने नोटिस करी चीज, वाकई आपने जैसे बोला 10% इन इन वॉल्यूम एंड वैल्यू वाइज मच हायर रिसाइकलिंग इज हैपेंड। लेकिन अगर उसमें हम आप एक ट्रेंड देखें तो कंज्यूमर ने आके गोल्ड से गोल्ड ही खरीदा है, गोल्ड से इनकैशिंग नहीं करी है। सो द बिलीफ ऑन द कैटेगरी, जो हमारे एक कॉन्फिडेंस है गोल्ड पे, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया विच इज टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 मार्केट्स में ये हमने एक ट्रेंड ही देखा है कि बहुत रिसाइकलिंग हुई, लेकिन रिसाइकलिंग गोल्ड टू गोल्ड। ओके जी हाँ। और इम्पॉर्टेंट बात यह है सचिन कि ऑल टाइम हाई से यहाँ पर भावों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा वसूली है जो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी है ही, क्योंकि इतनी खरीदारी नहीं हो रही थी, और कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी है क्योंकि प्राइसेस में कुछ स्टेबिलिटी अब यहाँ पर देखने को मिली है। तो किस तरह के खरीदारी के ट्रेंड्स अब आप अक्षय तृतीया के लिए देख रहे हैं, जो कि अगले हफ्ते है? आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। अभी अभी क्योंकि हमारे एक प्राइस सेंसिटिविटी रहती है एक इंक्रीज प्राइस पे, हमारा सोचना ये है कि एक कंसिस्टेंट अगर एक मार्केट रहे तो उसमें कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। हमारे आंकड़े फॉर द ईयर के हमारे जो प्रोजेक्शन है वो 700 से 800 टन के बीच में है ना। अगर 700 से 800 टन में कैसे, अगर काफी वॉलेटिलिटी रही, काफी प्राइसेस ऊपर गए तो समझिए 700 टन, और अगर एक कंसिस्टेंसी रही और एक स्टेबिलिटी रही तो समझिए ऑन द हायर साइड ऑफ 800 टन। तो जो अभी अक्षय तृतीया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण एक इवेंट आ रहा है, तो हमारा सोचना है कि विद दिस बिट ऑफ प्राइस करेक्शन एक अच्छा स्तर पे हम कस्टमर को हमारी कैटेगरी में आते देखेंगे। और प्रिपरेशन रिटेलर्स की काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है, और ये जो एक रिवीजन और एक करेक्शन आया है, इससे बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ओके सचिन, फाइनली आप कहेंगे इंडियन मार्केट्स में एक मैच्योरिटी देखने को मिली है जहां तक गोल्ड एज अ मार्केट की बात आती है। आपने हॉलमार्किंग की यहाँ पर बात करी, आपने डिजिटल गोल्ड की बात भी करी, काफ़ी सारे नए इनोवेशंस हैं यहाँ पर। हमने पॉलिसी चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव साइड आते हुए देखे हैं। आईपीओज ज्वेलरी मार्केट में से काफ़ी सारे निकल के आए हैं और बहुत सारे आगे पाइपलाइन में भी हैं। तो किस तरह का काम यहाँ पर अभी तक हुआ है, और आप कहेंगे किस तरह के पुश की ज़रूरत है? मनीषा, एक विलिंगनेस मैं पहली बार जो देख रहा हूँ फ्रॉम अ गवर्नमेंट और रेगुलेटर पर्सपेक्टिव, और विलिंगनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो हम एक प्रकार से अपने को चेंज करने को रेडी हैं, जिससे कि एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिया जाए, एक ट्रांसपेरेंटली हमारा प्रोडक्ट दिया जाए। एक बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है ये बातचीत। तो एक रिटेलर हुए जो ट्रांसपेरेंटली माल बेचना चाहते हैं, या फिर जो ईटीएफ प्रोवाइडर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे एक यंगर ऑडियंस हमारी कैटेगरी को कंसिडर करेगी। लाइक आपकी आज की डेट में इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही गोल्ड में लगाएंगे। एज ए यंग माइंडसेट आप देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट्स में वर्क चल रहा है उससे काफी अच्छा एक प्रोग्रेस आना चाहिए। लेकिन एक ग्रोथ जो मैं देख रहा हूँ एक फाइनेंशियल सेक्टर एरिया में, ग्रोथ ऑन ऑन मानिए आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो कहिए, या एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेकर कहिए, काफी स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी जो आगे वाले महीनों में और आगे वाले साल में हम लोग देख रहे हैं। और रेगुलेटर में, गवर्नमेंट में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत एक विलिंगनेस है इस एरिया को एस्टैब्लिश करने की, और आप काफी इसमें एक रिजल्ट्स और एक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी देखेंगे।
एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया सचिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम इंपॉर्टेंट थीम्स पर बात भी करने के लिए। तो क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर के जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नंबर्स आए हैं, सचिन ने उस पर बात की ही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर आई है एंड इवन एज भाव इतने वॉलेटाइल थे, रिकॉर्ड हाइज पे थे, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, ज्वेलरी में भी बाइंग है और इसके अलावा रिसाइकलिंग या स्क्रैप गोल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर नहीं आया। तो काफ़ी लेवल्स पे यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखने को मिली और एक ट्रांसपेरेंसी है, हॉलमार्किंग हमने होती हुई नजर आई है, काफ़ी सारी चीज़ों के फैक्टर्स यहाँ पर इम्पैक्ट किए हैं। ये तो बात हुई अब तक सोने ने फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि यहां से अब सोने के फंडामेंटल्स कैसे रह सकते हैं। अक्षय तृतीया में आप कैसे लें, क्या इंपैक्ट करेगा जियोपॉलिटिक्स, इंटरेस्ट रेट्स, तो काफी सारे सवाल हैं जो सोने के सामने यहां पर खड़े हैं। इन सबको पूछेंगे हम। हमारे साथ पेस ग्रुप के को-फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट अमित गोयल जुड़ रहे हैं। अमित नमस्कार। गोल्ड एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है 2024 में, जिस तरह के मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो एक स्टेप बैक लेकर कि आप फर्स्ट क्वार्टर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। मनीषा, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा सीवियरली अंडर ओन्ड और ओवरसोल्ड एसेट क्लास थी टिल 2023। और आप जानते हैं कि 2011 में सोना जो है डॉलर टर्म्स में 1911 का भाव बना था और अभी 2023 तक भी जो है हम उसी भाव के थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे चल रहे थे। मगर अभी हमने जो पीछे जो हमने चेंजेस देखे हैं, उसका जो सबसे बड़ा ट्रिगर तो मैं यही मानता हूं कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, बहुत ज्यादा अंडर ओन्ड था। जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ईटीएफ्स हैं उसकी होल्डिंग पिछले 4 साल से लगातार कम हो रही है और इनफैक्ट वो 113 मिलियन आउंसेस से घट घट के जो है वो 81 मिलियन आउंसेस रह गई है। और इवन जो कॉमेक्स पे जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस होती हैं, ओपन पोजीशंस होती हैं कॉमेक्स और सीएफटीसी पे, वो जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पे चल रही थी अभी कुछ महीने पहले। इनफैक्ट रादर मैंने पिछले साल आपको पॉइंट आउट किया था कि पोजीशंस नेगेटिव हो गई थी अराउंड सितंबर एंड में, जब गोल्ड का भाव एमसीएक्स में तकरीबन 58,000 था और डॉलर टर्म्स में उस समय जो भाव था वो $1,800 के करीब था। तो वो अब जो है वो पूरा रिवर्सल हो गया है और कॉमेक्स में पोजीशंस काफी बढ़ गई हैं। और जो अंडर ओनिंग है वो ईटीएफ में तो चेंज नहीं हुई है, मगर वो चेंज कहां पे हुई है, बार्स और कॉइन्स की जो वर्ल्ड वाइड डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है और पर्टिकुलरली इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और तीसरा फैक्टर था सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, जो कि कंसिस्टेंटली चल रही है। 2022 में भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है, 2023 में भी बहुत अच्छी बाइंग हुई है। और चौथा कारण था जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में जो है जैसे जैसे उतार चढ़ाव, और हमने देखा कि बड़े सारे वर्ल्ड में इस टाइम कुछ ऐसे कंसर्न वाले एरियाज बने हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट है। तो जब भी उस तरीके के कंसर्न्स होते हैं तो हम थोड़ी सी और बाइंग जो है हम देखते हैं। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से हमने गोल्ड में एक बहुत बड़ी रैली देखी। और आप ये मान के चलिए कि इवन फरवरी में इसका भाव जो है $1970 के करीब तक भाव चल रहा था और 1970 से हमने 2430 तक का हमने आंकड़ा देखा। तो ऑलमोस्ट जो है 22-23% की इसमें रैली बनी और ये सारे कारण यही थे जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। एब्सोल्युटली, ये तो एक स्टेप बैक था कि क्या हुआ। और मुझे याद भी है अमित, आपने कहा भी था कि सोना अंडर ओन्ड है, यहाँ से अच्छी खासी रैली आई थी और उस बात को और आज की बात में अच्छी खासी बढ़त हमने गोल्ड प्राइसेस में आते हुए देखी भी है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो अमित से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे जाते हुए क्या फैक्टर्स पे नजर रखने की जरूरत है और यहाँ से आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं।